नमस्कार व्यूअर्स। अपने एक कमेंट करने वाले हैं, उनका नाम तो उन्होंने शायद इसमें नहीं लिखा है। इन्होंने अपने फ़ोन में कुछ लिख रखा है 2169 कोला पे SR। 1 घंटे पहले अभी इनका कमेंट आया है। उन्होंने लिखा है, सर मैं डिप्लोमा इन सिविल में लास्ट ईयर को हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डिग्री करके 3 साल बाद चालू करूं या डिप्लोमा के लास्ट ईयर बाद ही चालू कर दूं और डिग्री करके रिप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ऐसे नौजवानों के कमेंट्स आते हैं जो गांव से होते हैं, शहर से होते हैं, बेरोजगार होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, सिविल इंजीनियर बन चुके हैं, डिप्लोमा कर ली है या नहीं की है। इसके साथ साथ भी कुछ बच्चे ऐसा सवाल करते हैं। बात पहले ये आती है कि जिस सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई की है, मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, तो आपको पहले तो अपना भाग्य उसी पेशे में अपनाना चाहिए। आप एक सिविल इंजीनियर हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हो गए, 3 साल 4 साल 5 साल निकल गए, आपको गवर्नमेंट की सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप सिविल इंजीनियर हैं, ये पढ़ाई आपने की है, इसको उपयोग में लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कंस्ट्रक्शन से संबंधित या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित ही बातें आती हैं जो एक अच्छे ठेकेदार को उनको जानना जरूरी हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी साइट के ऊपर एक सिविल इंजीनियर रखना होता है। जब आप स्वयं सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए ये काम थोड़ा सा और इजी हो जाता है। हम जैसे जो सिविल इंजीनियर नहीं हैं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, मगर मैंने काफ़ी वर्षों तक काम किया और फिर सिविल इंजीनियर डेप्यूट करके अपनी कंपनी में काम करवाया। सॉरी। तो आपके लिए फिर ये और ज़्यादा इजी हो जाता है। अब बात आती है कि आपने दूसरे कमेंट में ये लिखा है कि सर मेरे पापा जी बावड़ी खुदाई के काम करते हैं और हमारे पास एग्जीक्यूशन काम करने के लिए पोकलैन मशीन और लोडिंग के लिए और ब्लास्टिंग के लिए ट्रैक्टर हैं, तो मैं कोई किस डिपार्टमेंट में काम चालू करूं? ठेकेदारी में नया हूं, इसलिए सर रिप्लाई कीजिए। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, चाहे ठेकेदारी करते हैं या और कोई बिजनेस करते हैं, उसमें नए आदमी ही कुछ करामात करते हैं। जो नए हैं आज, वो कल पुराने हो जाएंगे। जो एकदम बेतजुर्बेदार हैं, वो कल तजुर्बेदार हो जाएंगे। और आप तो, आपके पिताजी जब ठेकेदारी कर रहे हैं, आप बता ही रहे हैं इस कमेंट में कि आपके पिताजी बावड़ी खोदने आदि के काम करते हैं, तो आपको तो काफ़ी अनुभव होना चाहिए। किसान के बेटे को हल कैसे जोता जाता है ये नहीं सिखाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने यही बात जग जाहिर की थी कि उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पुश्तैनी काम है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए फक्र के साथ कह रहा हूँ कि ये बातें हमारे को सिखानी नहीं, हमारे को विरासत में मिलती हैं। तो आपको तो विरासत में मिला हुआ है ठेकेदारी, आपके पिताजी कर रहे हैं, तो आपको करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और टूल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो आपके पास ऑलरेडी हैं। ये आप इसी कमेंट में बता रहे हैं, तो आपके लिए तो मैं कहता हूँ सोना और सुहागा दोनों हाथ में है। या यूँ कह सकता हूँ, काम आपका करना, ठेकेदारी शुरू करना बहुत ही ईजी हो जाता है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी आपको मिल जाती है तो नौकरी कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का नौकरी में विश्वास नहीं होता है, कुछ लोगों का काम करने में विश्वास होता है। मैं तो कहता हूँ नौकरी उसको करनी चाहिए जिसको अनुभव नहीं हो। जब आपको अनुभव हो जाता है तो फिर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? आप अपना बिजनेस कीजिए ना, बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। हाँ, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए सर, सब आदमी नौकरी नहीं कर सकते और सब आदमी ठेकेदारी नहीं कर सकते। कारण क्या है
कि सब आदमियों को नौकरी करने के साथ साथ यदि वो ठेकेदारी करना चाहते हैं तो ठेकेदारी में कुछ बातें और बहुत सी चाहिए, जैसे पूंजी है, कैपिटल है, मैन पावर है, आपके पीठ के पीछे कोई संबल होना चाहिए, मजबूत आदमी का हाथ होना चाहिए। मजबूत आदमी से मेरा मतलब राजनेताओं से नहीं है, मेरा मतलब है आपकी पीठ पे आपके पिताजी, बड़े भाई का हाथ होना चाहिए कि चल तू काम कर, मैं तेरे पीछे हूँ। तो फिर आप धड़ाधड़ अपनी प्रोग्रेस बना देते हैं। और आपको मान लीजिए आप ही को घर चलाना है, आप ही को ठेकेदारी करनी है, आपके घर में कोई पीछे से आपके घर वालों को संभालने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना 100% ठेकेदारी में नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप सक्सेस नहीं होते। मगर जिन लोगों के पास ये सारे संसाधन जो मैं बता रहा हूँ, आपके पिताजी घर संभाल रहे हैं, बड़े भाई आपके और कोई काम कर रहे हैं, तो आपका घर चलाने के लिए आपके बड़े भाई की सैलरी या जो बिजनेस है उससे पैसा आ जाएगा, आपके पिताजी आपके घर को संभाल रहे हैं। अब आपको क्या करना, अपनी ठेकेदारी में जी जान से झोंक दीजिए और आप आराम से निकल जाएंगे। देखिए, जब कोई गाड़ी फंस जाती है कहीं खड्डे में, तो उसको निकालने के लिए ड्राइवर क्या करता है, गियर बदलता है, और गियर बदल के क्या करता है, हाई पावर का गियर लगाता है, और वो झटके से गाड़ी निकलती है, धीरे धीरे नहीं निकलती। तो आपकी गाड़ी मान लीजिए फंसी हुई है, तो आप उसको थोड़ा गियर बदल के झटका दीजिए और आराम से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। यदि आप धीरे धीरे रूटीन से, कुछ ठेकेदार घिसे पटी चलते रहते हैं, मैंने देखा है काफ़ी वर्षों से घिसे पटे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, जो आज से 30 साल पहले काम कर रहे थे ना, उसी ढर्रे से काम कर रहे हैं। वही साइकिलें रखी है, पुरानी हो गई है, गटर पटर की आवाज़ करके चलती रहती है, वो उसके ऊपर पीछे थोड़ा सा सामान लाद रखा है, अरे क्या कर रहे, सब साइड पे जा रहा हूँ, और वो वैसे ही चल रहे हैं। क्यों? कारण यही है कि उन्होंने उससे आगे सोचा ही नहीं। कूप मेंढक बन गए हो। एक कुआं था उसमें एक मेंढक गिर गया, तो उस मेंढक ने अपने उस कुएं की जो बाउंड्री थी, अंदर का पानी का जो घेरा था, उसके अंदर जो बाउंड्री होती है, उसी को उसने अपना समुद्र मान लिया कि अपना तो समुद्र यही है। आप कूप मेंढक नहीं हो बेटे, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, देश का भविष्य आपके साथ जुड़ गया है, देश आपसे कुछ चाहता है, समाज आपसे कुछ चाहता है, परिवार आपसे बहुत कुछ चाहता है। उनकी सबकी संभावनाओं को सॉरी आज थोड़ा सा जुकाम है, माफ़ करना। वीडियो बनाने से मैं नहीं चूकता हूँ, क्योंकि मुझे एक तलब रहती है कि मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे दादाजी का संबोधन करते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं जुकाम होते हुए भी, खांसी होते हुए भी आपके साथ जुड़ता हूँ और आपकी मन इच्छा को पूरी करता हूँ। ये मेरा शौक़ कह सकते हैं आप, ये मेरा जुनून कह सकते हैं। इस उम्र में, 70 साल की उम्र में, 71वां चल रहा है दोस्तों। जब आप 71 साल के होंगे, 71 ईयर्स ओल्ड, उस समय आपको इन बातों का पता चलेगा। मैं एक बार एक बैंक में गया था, बैंक के अधिकारी नहीं कह सकता उनको, बाबूजी थे, उन्होंने कुछ ऐसा सवाल किया, बोले आपके अकाउंट में बैलेंस इतना डलवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप अपडेट नहीं हैं। बोले कैसे, मेरे से ज़्यादा आप अपडेट हैं। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल गवर्नमेंट ने ऐसे नियम कर दिए कि आपको सेविंग अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस लिमिट नहीं है, आप अपडेट नहीं हैं। तो उन्होंने कहा आप अपडेट हो? मैंने कहा हो सकता है मैं भी नहीं हूँ, मगर जितना मैं जानता हूँ वो बताया आपको, तो आप अपडेट रहने की कोशिश कीजिए और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। उस बाबूजी ने मेरे से क्षमा मांगी कि सॉरी ये नियम चेंज हो गए, मुझे पता नहीं था, मैं 2 दिन से छुट्टी पे था, और ये तो इस तरह आप अपडेट रहने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।